हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो थीटा के बराबर है। अब थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए? साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज को। तो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। यदि क्वाड्रेंट में हम इसको शो करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसकी जो रेंज है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो π/2 कौन सा हुआ? यदि हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। यदि हम यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है, मतलब -π/2 आएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ में इसकी रेंज होती है। यदि हम फर्स्ट से सीधा फोर्थ में आए, यदि ये थीटा है तो ये एंगल माइनस थीटा हो जाता है यहाँ पर। तो इसको मैं थीटा के बराबर मान रहा हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो जैसे यहाँ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू यदि y है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? साइन y इज इक्वल टू x। तो उसी तरह से इसको साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 लिख सकता हूँ। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये माइनस है तो 1/2, क्योंकि थीटा हम कंपेयर करके निकालेंगे तो आगे वाली टर्म को भी आपने साइन थीटा में ही लिखना है। तो ये हो गया। ये 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है? साइन π/6 की वैल्यू होती है, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो मैं 1/2 के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ? साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो माइनस साइन π/6 आ गया। लेकिन अभी भी मैं थीटा को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पीछे क्या आ रहा है? माइनस। तो आपको पहले ये माइनस हटाना पड़ेगा। तो इस माइनस को हम कैसे हटा सकते हैं? तो इसको तीन तरह से हटा सकते हैं। तो जो साइन थीटा है आपका, ये कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हमें थीटा को, इस π/6 को या तो थर्ड में ले जाना पड़ेगा या फोर्थ में। तो कैसे ले जा सकते हैं? जैसे माइनस साइन थीटा है, आपने इस माइनस को हटाना है, आपने इसको थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ में ले जाना है। तो मैं इसको ले जा रहा हूँ फोर्थ में। तो इसको साइन माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ फोर्थ में। इस तरह से भी यदि हम यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा। और माइनस साइन थीटा, इसको मैं थर्ड में ले जाता हूँ तो π+θ करना पड़ेगा। तो ये माइनस हट जाएगा। माइनस साइन थीटा, यदि मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, पहले सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, यहाँ 2π, और उसमें से मैं एंगल माइनस कर देता हूँ तो मैं फोर्थ में आ जाता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2π - थीटा। लेकिन इन तीन में से हम यहाँ किस फॉर्मूले को यूज करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो रेंज है वो है फर्स्ट और फोर्थ। हम फर्स्ट से सीधा फोर्थ में आ रहे हैं, तो तब हम इसको यूज करते हैं। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ से आ रहे हैं तब इसको मूव करेंगे। लेकिन हम फर्स्ट से सीधा फोर्थ में आ रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि ये जो दो एंगल है, ये दो एंगल्स हैं, ये इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6। अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -π/6 के बराबर। तो दिस इंप्लाइज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 है। तो मैं इसका सीधा भी लिख सकता हूँ। अब देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स -1/2। तो 1/2 किस एंगल की वैल्यू है? π/6 की। नेगेटिव है तो आपको फोर्थ में लिखना पड़ेगा। फोर्थ में क्या आपके पास? माइनस थीटा। पहले आपने थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू ये चेक करेंगे कि ये साइन में किस एंगल की वैल्यू है। ये π/6 की है तो माइनस है तो माइनस थीटा करना पड़ेगा, मतलब -π/6 की वैल्यू है। आप डायरेक्ट इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। तो आपने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है। तो हम मान लेते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थीटा है, और थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए? कॉस इनवर्स की रेंज। तो कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to π।
मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, 0 to पाई, तो मतलब ये हो गया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी रेंज होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। क्योंकि मुझे थीटा निकालना है तो इसको भी कॉस थीटा में ही, कॉस में ही लिखना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ये √3/2 किस एंगल की वैल्यू होती है, π/6, 30 डिग्री की। तो मैं थीटा को कंपेयर कर सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। देखो यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो वो थीटा होती है, यहाँ नेगेटिव है तो हम उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, π-θ इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो जैसे आपने सीधा लिखना है तो √3 किस एंगल की वैल्यू होती है, π/6 की, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/6 है। हमने +1 में पढ़ा कि आप जैसे √3/2, यदि आपको ये याद नहीं है कि किस एंगल की वैल्यू है, आपने कैसे इसको याद रखना है, तो आप इन 3 ट्राइंगल्स को अपने दिमाग में बिठा लो। मैं तो इसी तरह से याद रखता हूँ। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि एक आपका जो स्टैंडर्ड एंगल है वो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आप इनकी वैल्यूज़ कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले मैं 45 डिग्री को लेता हूँ, जिसको हम π/4 रेडियन में लिखते हैं। तो यदि ये एंगल 45 डिग्री का हो राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इसके बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो इसलिए जो यदि बराबर हैं तो उनको हम 1 1 लेते हैं, इक्वल होते हैं, तो 1 1 लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेन्यूज √2 आता है। तो आपने इस ट्राइंगल को याद रखना है, तो इसका परपेंडिकुलर 1, बेस 1 और हाइपोटेन्यूज √3। तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज यहाँ से लिख सकते हैं। और 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसको इन दो ट्राइंगल्स को कैसे याद रखना है, बहुत आसान है। इन दोनों में क्या होता है कि इन दोनों का हाइपोटेन्यूज 2 के बराबर होता है, तो ये आप 2 2 लिख दो। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसको मैं छोटा एंगल कह रहा हूँ और इसको बड़ा एंगल कह रहा हूँ। तो छोटे एंगल की सामने वाली भुजा आपको पता होती है, सामने वाली जो साइड है वो छोटी होगी, ठीक है, और बड़े एंगल की सामने वाली जो साइड है वो बड़ी होगी। तो आपने क्या करना है यहाँ कि छोटे वाली साइड को 1 लेना है और बड़े वाली साइड को आपने √3 लेना है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि छोटी साइड को आपने 1 लिखना है और बड़ी साइड को आपने √3 लिखना है। तो छोटे वाले एंगल की सामने वाली भुजा छोटी तो 1, तो दूसरी फिर √3 आ जाएगी बड़ी। और 60 डिग्री को मैंने बड़ा एंगल कहा है, तो बड़े एंगल की सामने वाली भुजा बड़ी, तो बड़ी को √3 और छोटी को आपने 1 लेना है, और दोनों में हाइपोटेन्यूज 2 2 है। तो आप इन 3 ट्राइंगल से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये इसको चेक करना है कि √3/2 किस एंगल की वैल्यू है, तो कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2, तो इन दोनों में 2 है। अब बेस √3 किसका है, इसका √3 है, यहाँ 1 है, तो √3/2, तो ये π/6 की वैल्यू है। आप इनको अपने दिमाग में बिठा, जहाँ तक 0 डिग्री और 90 डिग्री का सवाल है, 0 डिग्री ये एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल आते हैं वहाँ साइन और टेन 0 होते हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर कॉस और कॉट 0 होते हैं, और सीकेंट और कॉसिकेंट यहाँ अनडिफाइंड होते हैं। ये आप सारे एंगल्स की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते। तो ये ट्राइंगल जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो रफ साइड में 3 ट्राइंगल्स को आप बना दो, और फिर आप बड़े आसानी से जो है एंगल्स की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स 2। तो वैल्यू लिखना तो बहुत आसान है कि 2, कॉसिकेंट किस एंगल की वैल्यू 2 होती है, ये होती है आपके 30 डिग्री, मतलब π/6 की वैल्यू। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6 आएगी। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने फिर से वो 3 ट्राइंगल्स बना दी है। 45 में इसका परपेंडिकुलर बेस 1 1 और हाइपोटेन्यूज √2 होता है। और 30 डिग्री में क्या होता है कि 60 डिग्री में इनके हाइपोटेन्यूज दोनों के 2 2 है, लिख दिए। 30 डिग्री मतलब छोटा एंगल की सामने वाली साइड छोटी होती है तो उसको 1 और दूसरी साइड को √2, और 60 डिग्री बड़ा एंगल है, उसके सामने वाली साइड बड़ी, तो मतलब उसको √3, तो छोटे वाली को 1।
तो आप यहाँ से सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। अब कॉसिकेंट टू मैंने कैसे पता लगाया? कॉसिकेंट थीटा क्या होता है? कॉसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन टू, मतलब 2/1 इसको मान के चलो। यदि यदि नीचे बेस नहीं है तो उसको 1 ले लो, तो मतलब हाइपोटेन्यूज 2 है और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 2/1, तो ये हुआ π/6 की वैल्यू। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको आपने थीटा के बराबर मान लिया, और थीटा किसको बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 माइनस इसमें से 0 हमने माइनस करना है, 0 एंगल निकाल देना है। क्यों निकाल देना है? क्योंकि जो कॉसिकेंट इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन है, टेन इनवर्स है, इनकी रेंज होती है फर्स्ट और फोर्थ में। है तो ये क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, लेकिन ये 0 डिग्री के ऊपर कॉसिकेंट थीटा जो है वो डिफाइन नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है। क्यों होता है अनडिफाइंड? कॉसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, और साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो कॉसिकेंट 0 क्या आ जाएगा? 1/0, अनडिफाइंड। तो इसलिए इस इंटरवल में से हमें 0 को निकालना पड़ेगा, तो इसकी रेंज होगी ये। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, तो कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट 2 किस एंगल की वैल्यू होती है? π/6, क्योंकि हमने थीटा कंपेयर करके निकालना है, इसको भी कॉसिकेंट में ही लिखना है, तो 2 के स्थान पर मैं कॉसिकेंट π/6 लिख रहा हूँ। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई? π/6 के बराबर। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स 2 इज π/6। तो इसी तरह से अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो लेट tan इनवर्स -√3 किसके बराबर है? मान लिया आपने थीटा के बराबर, और थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए? इसकी रेंज। तो इसकी रेंज क्या होती है tan इनवर्स फंक्शन की? ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। मैंने पहले भी बताया आपको कि साइन फैमिली, इसको साइन फैमिली बोलते हैं। साइन इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स फंक्शन और कॉसिकेंट इनवर्स फंक्शन, इनकी रेंज होती है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट में हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। तो ये होता है -π/2 टू π/2, लेकिन जो tan इन थीटा है वो π/2 और -π/2 के ऊपर अनडिफाइंड होता है, मतलब वो यहाँ पर डिफाइन नहीं होता है। तो इसलिए π/2 और -π/2 को निकालना पड़ेगा, मतलब थीटा π/2 और -π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इनको निकालना पड़ेगा। तो क्लोज्ड इंटरवल की जगह क्या लगा रहे हैं हम? ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है कि इसमें -π/2 और π/2 नहीं है इस इंटरवल में, तो ये इसकी रेंज है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू -√3, और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, इसको भी tan में ही लिखना है क्योंकि हमें थीटा निकालना है कंपेयर करके। तो √3 किस एंगल की वैल्यू होती है? वो होती है 60 डिग्री, π/3। देखो √3, तो मैं √3 को, यदि इसका बेस नहीं है तो 1 ले लेता हूँ। ये tan थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर √3 है, बेस 1 है। तो यहाँ मैंने ट्राइंगल बनाई है, तो परपेंडिकुलर √3 यहाँ है, बेस 1 यहाँ है, तो ये है π/3 की वैल्यू। तो ये हो गया tan π/3। अभी भी मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पीछे क्या आ रहा है? आपके माइनस आ रहा है, तो इसलिए इस माइनस को पहले आपको हटाना पड़ेगा। इसको हम 3 तरह से हटा सकते हैं, जैसे -tan थीटा इज इक्वल टू tan -थीटा करके, मतलब tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड में, फोर्थ में। तो आपको थीटा को या तो सेकंड में ले जाना पड़ेगा या तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा। तो आप फोर्थ में कैसे ले जाएंगे? tan -थीटा। या थर्ड सेकंड में कैसे ले जाएंगे? tan π-थीटा, तो आपका ये माइनस हट जाएगा। और फिर फोर्थ में, ये तो आप क्लॉकवाइज यदि मूव करेंगे तो -थीटा होता है फोर्थ में। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं सेकंड थर्ड होकर के यहाँ, तो तब होता है ये 2π-थीटा। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी फोर्थ में और ये भी फोर्थ में, तो आपका ये माइनस हट जाएगा। तो इन तीन में से हम किसको यूज करेंगे? हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट से सीधा फोर्थ में आ रहे हैं, हम मूव करके फोर्थ में नहीं आ रहे हैं।
तो इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसको मैं माइनस को कैसे हटा सकता हूँ, tan माइनस थीटा, तो मतलब -π/3। तो थीटा आ गया आपके पास -π/3। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। तो ये इस एंगल की मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो √3 किस एंगल की वैल्यू होती है, π/3 की। माइनस है तो फोर्थ में माइनस थीटा होता है, -π/3 इसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से भी इसकी डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। तो लेट cos इनवर्स -1/2 आपने थीटा के बराबर मान लिया, एंड थीटा बिलोंग्स टू cos इनवर्स की रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π। और क्वाड्रेंट में हम ये ऐसे शो करेंगे, ये थीटा हो गया, ये पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। इसको थीटा मान लिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। और इसको भी cos थीटा में लिखेंगे, हम cos में लिखेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है, ये होती है π/3, मतलब 60 डिग्री की वैल्यू होती है। मैंने यहाँ 3 ट्राइंगल्स बना दी है। तो मतलब cos थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो बेस यहाँ 1 2, हाइपोटेन्यूज 30 और 60 में आता है। बेस 1 किस में है, 60 डिग्री में, मतलब π/3। तो 1/2 ये π/3 हो गया। तो माइनस cos π/3। अब यहाँ कंपेयर अभी थीटा को नहीं कर सकते, क्योंकि इस माइनस को आपने हटाना है। तो इसको किस तरह से हटा सकते हैं, दो तरह से। cos थीटा कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, ये सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो थीटा को सेकंड में कैसे लिखेंगे, π-थीटा, तो माइनस हट जाएगा। इस माइनस को हटाना है तो इसको थर्ड में कैसे लिखेंगे, π+थीटा, तो मतलब π+थीटा थर्ड में आ गया। लेकिन यहाँ हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो फर्स्ट और सेकंड में है, तो इसको यूज करेंगे। तो माइनस को हटाने के लिए आप करेंगे π-थीटा। तो cos π-थीटा आपके पास π/3 है। तो इसको आपने माइनस कर दिया 3 एलसीएम लेकर के, तो ये हो गया 2π/3। अब माइनस नहीं है तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। अब यदि आपने ऐसे ही लिखना है शॉर्टकट में, तो कैसे लिखेंगे, देखो 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है, π/3। नेगेटिव है तो आपको सेकंड में जाना पड़ेगा। तो आपका इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पाई माइनस, तो थीटा आप इसकी वैल्यू जो भी होगी वो थीटा होती है। तो ये है π/3, तो इसकी वैल्यू होगी पाई माइनस π/3, 2π/3। तो इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 है। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। तो उसी तरह से करेंगे। तो tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू इसकी रेंज को, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो इसकी रेंज कहाँ होती है, फर्स्ट और फोर्थ में। मैंने पहले भी बताया, जो साइन फैमिली में है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसिकेंट इनवर्स आते हैं, तो इनकी रेंज होती है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि tan इनवर्स π/2 और -π/2 के ऊपर डिफाइन नहीं है, तो थीटा इनके बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्लोज इंटरवल की जगह यहाँ क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, जो एंड पॉइंट है वो इस इंटरवल के मेंबर्स एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू -1। tan थीटा इज इक्वल टू -1 किस एंगल की वैल्यू होती है, tan π/4, मतलब 45 डिग्री की। अब इस माइनस को कैसे हटा सकता हूँ पीछे से, तीन तरह से। मतलब tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो या तो -थीटा करेंगे फर्स्ट से सीधा सीधा फोर्थ में, या सेकंड में कैसे ले जाएंगे, tan π-थीटा, तो माइनस हट जाएगा। फोर्थ में 2π-थीटा, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से मूव करते हैं फोर्थ में, तो ये होता है। यदि आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो -थीटा होता है फोर्थ में, तो ये माइनस हट जाएगा। यहाँ तीन में से किसको यूज करेंगे हम, इसको, क्योंकि यदि नेगेटिव वैल्यू है तो हम -थीटा करेंगे। तो ये दो एंगल्स इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करते, तो इसको यूज करेंगे। तो ये हो गया tan
माइनस थीटा, तो माइनस पाई बाई 4। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। थीटा को अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1 इज माइनस पाई बाई 4। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे 1 किस एंगल की वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की। तो टेन इनवर्स नेगेटिव वैल्यू है, तो फोर्थ में माइनस थीटा, तो माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3। तो हम इसको मान लेते हैं कि थीटा के बराबर है, और थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, माइनस इसमें से आपने पाई बाई 2 को हटाना पड़ेगा। सीकेंट इनवर्स फंक्शन ये जो है कॉस फैमिली है, तो कॉस फैमिली में कौन कौन आते हैं, कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स। इनकी रेंज फर्स्ट और सेकंड में होती है। लेकिन अब थीटा ये पाई बाई 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीकेंट थीटा जो है यहाँ पर अनडिफाइंड होता है। क्यों, कॉस पाई बाई 2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos, तो वो 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड आएगा। तो मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई में से हमें ये पाई बाई 2 जो है वो निकालना पड़ेगा। तो ये इसकी रेंज है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √2/√3 किस एंगल की वैल्यू होती है, 30 डिग्री, पाई बाई 6। देखो ना, सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2, बेस √3 है, तो 2/√3, तो 30 डिग्री, तो पाई बाई 6। मैंने ये 3 ट्राइंगल्स अपने लिए यहाँ बना ली है, तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो पाई बाई 6 यहाँ माइनस नहीं है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो देयर फोर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज पाई बाई 6। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3। तो हम मान लेते हैं कि थीटा है, तो थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो आपको पता है कॉट इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो फर्स्ट और सेकंड में है। लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में से हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि 0 और पाई, क्योंकि कॉट थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के एंगल जितने भी है उसके ऊपर ये डिफाइन नहीं होता है। ये डिफाइन नहीं होता, क्यों, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और साइन थीटा एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है। मतलब 0 यदि वैल्यू होगी या पाई होगी तो साइन थीटा 0 होगा, तो कॉट थीटा अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब है जो क्लोज्ड इंटरवल आपका 0 to पाई है उसमें से आपको 0 को भी निकालना पड़ेगा, पाई को भी निकालना पड़ेगा। तो मतलब ओपन इंटरवल आपने लगा दिया। तो ये होती है कॉट इनवर्स फंक्शन की रेंज। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट √3 किस एंगल की वैल्यू होती है कॉट में, ये होती है पाई बाई 6 की वैल्यू। कैसे, तो मतलब √3/1 मैं मान सकता हूँ। तो ये कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस √3 और परपेंडिकुलर 1। तो ऐसे कहाँ होगा, बेस √3 और परपेंडिकुलर 1 आता है 30 डिग्री में, तो मतलब पाई बाई 6। तो इसकी वैल्यू जो है वो पाई बाई 6। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज पाई बाई 6 होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। तो आप इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। मान लो ये थीटा के बराबर है, और थीटा किसको बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 0 to पाई को क्वाड्रेंट में ऐसे शो करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में इसकी रेंज होती है पाई माइनस थीटा सेकंड में। यदि ये थीटा है तो पाई माइनस थीटा सेकंड में हो गई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपने थीटा की वैल्यू निकालनी तो इसको भी कॉस में लिखना पड़ेगा, माइनस ये किस एंगल की वैल्यू होती है, पाई बाई 4, 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये आपको ये माइनस हटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो माइनस हम दो तरह से हटा सकते हैं कॉस में। कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में। मतलब थीटा को आपने सेकंड में ले जाना है, पाई माइनस थीटा, तो ये हट जाएगा। थर्ड में पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा, तो ये हट जाएगा। तो इन दो फॉर्मूले में हम किसको यूज करेंगे, इसको, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी रेंज नहीं है, तो हम इसको यूज करेंगे सेकंड वाले को। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस थीटा होता है ना, थीटा तो आप ऐसे निकालेंगे कि इसकी वैल्यू जो होगी वो थीटा होगी। तो ये हो गया पाई माइनस थीटा।
ठीक है। अब इसको माइनस करके आ गया 3π/4, माइनस हट गया तो कॉस थीटा कॉस इसके बराबर है, तो इसको मतलब थीटा 3π/4 के बराबर होना चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी आई, 3π/4। आंसर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स -√2। तो मैं मान लेता हूँ इसको थीटा, और थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए, कॉसिकेंट इनवर्स फंक्शन की रेंज को। ये हमने डिस्कस कर लिया, इसकी रेंज होती है फर्स्ट और फोर्थ में, और इसमें से जीरो निकालना पड़ेगा क्योंकि जीरो के ऊपर ये डिफाइन नहीं होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -√2, कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट, ये √2 किस एंगल की वैल्यू होती है, कॉसिकेंट π/4। आप ये 3 ट्राइंगल बना के यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इस माइनस को आप 3 तरह से हटा सकते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, इससे। मतलब कॉसिकेंट कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, कॉसिकेंट होता है थर्ड और फोर्थ में। तो फोर्थ वाले एंगल को ये एक थीटा माइनस थीटा फोर्थ में ले गए तो माइनस हट जाएगा, थर्ड में ले जाएंगे तो पाई प्लस थीटा तो हट जाएगा, और फोर्थ में ये तो यदि आप क्लॉकवाइज मूव करते तो माइनस थीटा होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं सेकंड थर्ड होकर के तो तब ये होता है फोर्थ में 2π - थीटा। लेकिन ये दोनों एंगल इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करते हैं, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करेंगे तो ये माइनस होगा माइनस थीटा, मतलब कॉसिकेंट -π/4। तो आपका आ गया आंसर थीटा इज इक्वल टू -π/4। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स -√2 इज -π/4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो जब आप इस तरह की वैल्यूज इसकी निकालेंगे तो आपने डायरेक्ट इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज यहाँ पर लिखनी है। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 किस एंगल की वैल्यू होती है tan में, π/4। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आई π/4, मतलब आपने थीटा निकालना है तो π/4। कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू 1/2 थीटा निकालो, किस एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री, मतलब π/3 की। तो नेगेटिव है तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, π - π/3। ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, अब देखो साइन फैमिली में साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसिकेंट इनवर्स एक्स है, तो इनकी रेंज होती है फर्स्ट और फोर्थ में। पॉजिटिव वैल्यू के लिए थीटा, नेगेटिव के लिए माइनस थीटा होगा, ठीक है। और कॉस फैमिली जो है हमारी, इसकी रेंज होती है फर्स्ट और सेकंड में। तो यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो थीटा ही होगा, नेगेटिव वैल्यू हो तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ कॉस की वैल्यू नेगेटिव है -1/2, तो थीटा आया आपके पास π/3, 1/2 π/3 की वैल्यू होती है। नेगेटिव है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा पाई माइनस π/3। और साइन इनवर्स -1/2 की थीटा क्या आएगा यहाँ, ये आएगा π/6 की वैल्यू होती है। लेकिन ये नेगेटिव है तो आपको इसको फोर्थ में माइनस थीटा करना पड़ेगा, मतलब -π/6 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे, फिर आपने ब्रैकेट खोल दिए, 4 3 6 का एलसीएम 12 ले लिया और इनको इकट्ठा करके आपका आंसर आया 3π/4। तो इसकी वैल्यू आई आपके पास 3π/4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 थीटा कितना आएगा, ये किसकी वैल्यू होती है π/3, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/3 आ गई, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है, ये π/6 की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह π/6 आएगा। क्योंकि दोनों में पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ये 2 से कट गया 3, π/3 प्लस π/3 हो गया 2π/3। इसका आंसर आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई किसको बिलोंग करना चाहिए, तो वाई क्या है, ये साइन इनवर्स की रेंज आ गई।
मतलब y किसको बिलोंग करना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। यदि इस इंटरवल को आप इन इक्वालिटी में लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 लेस देन और इक्वल टू π/2, क्योंकि जब क्लोज्ड इंटरवल है तो यहाँ क्या लगती है, इनइक्वालिटी लगती है, इक्वालिटी लगती है, तो y इसको बिलोंग करना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज बी वी द करेक्ट ऑप्शन, जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपने इसकी वैल्यू लिखनी है। तो √10 इनवर्स √3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/3। √3 किस एंगल की वैल्यू होती है 10 में, 60 डिग्री, तो π/3 माइनस, और सीकेंट 2 यहाँ माइनस है तो पहले थीटा निकालो, 2 किस एंगल की वैल्यू होती है, ये होती है π/3 की। तो सीकेंट फंक्शन की रेंज होती है, कहाँ होती है, फर्स्ट और सेकंड में। नेगेटिव वैल्यू तो सेकंड में लिखना पड़ेगा आपको, पाई माइनस थीटा, तो थीटा किस एंगल की वैल्यू है, π/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/3, मतलब पाई माइनस π/3, क्योंकि नेगेटिव है। इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस है, यदि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया π/3 माइनस पाई प्लस π/3, इस तरह से आपने इकट्ठा 3 एलसीएम ले लिया, ये आ गया -π/3 इसका आंसर। तो आप देख रहे हैं कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।